तो वहीं प्रदेश में पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं के खाली पदों पर गुरुवार को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में पंचायत समिति सदस्य की 14 सीटें, जिला परिषद सदस्य की 3 सीटें और 4 नगरपालिकाओं की सीटें दांव पर होंगी। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में उपचुनाव का रण, शहरी निकाय और पंचायत की जंग। 21 अगस्त को मतदान, 22 को फैसला। प्रदेश में पंचायत से लेकर नगरपालिका तक सियासी संग्राम चल रहा है। गुरुवार को 14 पंचायत समितियों, 3 जिला परिषद और 4 नगरपालिकाओं पर उपचुनाव होने जा रहा है। गांव से शहर तक चुनावी सरगर्मी तेज है। उपचुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी, जिसका खुलासा 22 अगस्त को मतगणना के साथ होगा। आइए जानते हैं गुरुवार को जिन 14 सीटों पर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने हैं वो कौन कौन से हैं। इन पंचायत समितियों की बात करें तो बूढ़ामलानी, चौहटन, राजगढ़, सीमलवाड़ा, जंबारामगढ़, भणियाना, चीतलवाना, बावड़ी, मासलपुर, मंडरायल, फतेहपुर, खेरवाड़ा, झाड़ोल और सायला। इसके साथ ही प्रदेश में जिला परिषद सदस्य की 3 सीटों के लिए 21 अगस्त को उपचुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया उसके तहत आज जो हमारे यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव होना है, उपचुनाव, उसके लिए पार्टी की रवानगी की जा रही है। सुबह को उनको थर्ड ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। थर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अभी ईवीएम्स को देकर हम लोग पार्टी की रवानगी सुनिश्चित कर रहे हैं। नगरीय निकायों में भी उपचुनाव की बारी आई है। गुरुवार को जिन 4 जिलों में नगर पालिका उपचुनाव होने वाले हैं उनमें धौलपुर, झुंझुनू, राजसमंद और सीकर शामिल हैं। धौलपुर की राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड 9 में उपचुनाव होगा। झुंझुनू की नवलगढ़ नगर पालिका में वार्ड नंबर 10 में, राजसमंद की देवगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में, सीकर की खंडेला नगर पालिका में वार्ड नंबर 23 में। पंचायत चुनाव से पहले हो रहे उपचुनाव को लेकर जिलों से लेकर गांव तक सरगर्मियां बढ़ गई। सभी ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। शहरी निकाय और पंचायत राज उपचुनाव का नतीजा 22 अगस्त को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए 95,700 रुपए निकाले। पुलिस ने कॉल डिटेल, खातों से जानकारी जुटाई है। तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो झारखंड से 2 गिरफ्तारी हुई है। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए इन्होंने 95,700 रुपए निकाले। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। 10/2024 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी विषय वस्तु ये थी कि मेरे व्हाट्सएप पे किसान सम्मान निधि नाम से एक एपीके फाइल आई थी। उसके बाद मेरा फ़ोन हैक हो गया और लगभग 96,000 रुपये विड्रॉ हो गए। अब जिस पे अनुसंधान करते हुए हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। एक का नाम गौरव है और दूसरा ओम प्रकाश यादव है। इनसे अनुसंधान किया जा रहा है, अभी रिमांड पे है। अन्य घटनाओं के बाबत भी अनुसंधान किया जा रहा है। तो वहीं पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी सब कैबिनेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी। मंत्रियों ने कांग्रेस के पंचायती राज संस्थाओं को खत्म करने के आरोपों का भी जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट का आदेश, एक्शन में सरकार। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, पंचायत चुनाव पर खत्म टेंशन। खर्रा का बड़ा बयान, दिसंबर में होंगे चुनाव। प्रशासक गो, कामकाज होगा ऑन। राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब सरकार के कामकाज में तेजी आ गई है। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर गठित सब कैबिनेट कमेटी का कहना है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। पंचायत चुनाव के कामकाज को लेकर फाइलें तेजी से दौड़ने लगी हैं। यूडीएच मंत्री
जाबर सिंह कर्रा ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में पंचायत चुनाव होंगे और सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव कराएगी। राजस्थान सरकार चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज का मामला हो, विधिक परीक्षण के बाद, विधिक राय के बाद हमने एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवाने का निर्णय लिया था और उसी के मुताबिक हम हर कदम उठाए। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में सीएम भजनलाल की मंशा के अनुरूप वन स्टेट वन इलेक्शन की भावना से ही चुनाव होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा पंचायत राज संस्थाओं को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के लोगों को स्वयं को पश्चाताप करना चाहिए कि उन्होंने अपने शासन में पंचायत राज संस्थाओं के ढांचे को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया था। आपको ध्यान होगा राजस्थान में हर 5 साल में चुनाव होते थे और 10-5 दिन के अंतराल में ही 1-2 चरणों में चुनाव संपन्न करा लिए जाते थे। लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस का शासन था, इन लोगों ने पंचायत राज संस्थाओं को 1.25 साल तक चुनाव कराते रहे और राजस्थान का विकास अवरुद्ध रहा। उधर खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि बीजेपी समय पर चुनाव कराए जाने के लिए कृत संकल्पित है और सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी तो समय पर चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है। मुझे तो याद है जब पिछला कार्यकाल था, 15वीं विधानसभा थी, तो अशोक गहलोत जी ने किस तरह पंचायत राज का सिस्टम पूरे राजस्थान में खराब किया था। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ भी 1.5-2 साल बाद चुनाव उन्होंने कराए थे। अब राजस्थान सरकार ये चाह रही है पूरे राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी वन स्टेट वन इलेक्शन के माध्यम से कि समय पर और एक साथ पूरे राजस्थान में इलेक्शन हो। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब गांव-गांव में नई सरगर्मी देखने को मिल रही है। लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को अब उम्मीद बंधी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन लगाने से गांव के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बढ़िया निर्णय है, दोबारा चुनाव हो जाए तो बढ़िया बात है। गांव को विकास है और से जो मतलब जनता को भलो है और जो भी अटका हुआ जो काम है वे भी पूरा हुए और सभी काम विकास और सब बढ़िया काम। राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से पंचायतों में प्रशासक लगाए गए थे, जिसकी वजह से कोई कार्य पंचायतों में नहीं हो रहे थे, इसलिए जनता काफ़ी परेशान थी। अब हाईकोर्ट की वजह से हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी पंचायतों के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं नागौर में भी लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार ने सरपंचों को प्रशासक के रूप में लगाकर उनके कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ा दिया था, जिसके चलते प्रशासक जनता का काम नहीं कर रहे थे। सरकार ने प्रशासक एक समय अवधि के उपरांत जो लगाया था, उसमें आम जनता का पंचायत राज के जो काम है वो उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो, विकास कार्य निरंतर चलता रहे, इस उद्देश्य से लगाया था। सरकार की पूर्ण मंशा है कि वो जल्द से जल्द पंचायत राज के चुनाव संपन्न कराए। उधर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस की बाँचें खिली हुई है। वह लंबे समय से सूबे की भजनलाल सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाती आ रही है। अब देखना होगा कि सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान कब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर 3 नए मंत्री शामिल कर लिए हैं। इसके साथ ही वहां पर मंत्रिमंडल का 15% का कोटा पूरा हो गया। इसके बाद अब राजस्थान की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार की आहट, बड़ी सुगबुगाहट। सत्ता से संगठन, होने वाला है बड़ा परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में विस्तार, राजस्थान में इंतजार। राजस्थान की सत्ता में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुए करीब 21 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगती रहीं, लेकिन फैसला टलता रहा। अब छत्तीसगढ़ के ताजा कदम ने राजस्थान में सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी है।
खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 23 दिनों में 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इन दौरों में उन्होंने पार्टी आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है। भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। देखिए, जब 1.5 वर्ष पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ से चुनाव हुए और उनके परिणाम आए और तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था कि जितने भी पुराने जो नेता थे उन सबको उन्होंने पीछे ढकेलते हुए नए पीढ़ी के नेताओं को वो सामने लाए और जिन्हें से मुख्यमंत्री बनाया। उन्हीं में से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अब चूंकि इन तीनों राज्यों के अंदर एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और अब पहला ऐसा मौका है 1.5 साल बाद जब छत्तीसगढ़ के अंदर मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ है, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान में भी लंबे समय से ये उम्मीद जताई जा रही थी। वर्तमान में राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 मंत्री हैं, जबकि नियम के मुताबिक 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी नए 6 चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि मौजूदा किसी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि संगठन और सत्ता में संतुलन साधते हुए नए नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो सरकार में कुछ कमियां खामियां मंत्रियों के परफॉर्मेंस उसके हिसाब से देखा जाए तो जल्दी फेरबदल की गुंजाइश बनती है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ऐसे मंत्रियों को, संगठन में तो कोई मंत्री जाना नहीं चाहेगा, लेकिन पार्टी का जब फैसला होगा कि किन मंत्रियों को उधर संगठन में भेजा जाए तो फेरबदल की गुंजाइश बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के हालिया बयान ने भी इन अटकलों को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा था कि कई मौजूदा मंत्रियों को संगठन में लिया जा सकता है और नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है, यानी पार्टी अब सत्ता और संगठन दोनों को संतुलित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। हम तो कई मंत्रियों को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं, तो ले सकते हैं, इसमें क्या है। हमारे यहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं उधर से भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे संगठन सर्वोपरि है, संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में किसकी जरूरत होगी तो उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहाँ तो सिपाही है, हमारा कार्यकर्ता तो सिपाही है, कहीं भी भेजो वहाँ काम करेगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान के लिए भी संकेत लेकर आया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कब विस्तार करते हैं और किन नेताओं को मौका मिलता है। ये विस्तार न सिर्फ सरकार की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी चुनाव में बीजेपी की रणनीति और ताकत का भी आधार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं दिल्ली के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले हैं। उनकी मुलाकात हुई है, प्रदेश के विकास को लेकर के अहम चर्चा हुई। दोनों में करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सीएम भजनलाल की मुलाकात। और बड़ी खबर, दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल रहे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई विकास को लेकर के, प्रदेश के विकास पर। इस दौरान सीएम भजनलाल ने महत्वपूर्ण बैठक भी की दिल्ली में और जो बीजेपी के राजस्थान के सांसद उनके साथ भी विस्तार से चर्चा की। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम भजनलाल की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हुई है।